नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। स्कॉर्पियो अगेन एक रीडिंग करने जा रहे हो कर एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेगा एंड कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू जिसके लिए। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से स्कॉर्पियो आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट पॉजिटिव होकर देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड एक बात और कहूँगी, जो कि पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती हैं। एंजलिक मैसेज क्या है स्कॉर्पियो के लिए? यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजलिक मैसेज क्या है? डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। जो सही लग रहा है वो करिए। चलिए देखते हैं डेक के थ्रू से कि क्या है। पहले आपकी एनर्जीज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन है स्कॉर्पियो की? यूनिवर्स मुझे बताएं, स्कॉर्पियो की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है? स्कॉर्पियो की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, स्कॉर्पियो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी दिख रही है कि भाई आप कुछ नेगेटिव फेजेस से गुजर रहे हो। कुछ तो है जो आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, नहीं कह पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो एंड कुछ चीज़ों से जूझ रहे हो। मतलब कि वो दिख रहा है, जूझते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज और क्या है रिलेशनशिप पे। ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। ओवर थिंकिंग, ओके। डिजास्टर्स। कई काफ़ी बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि डिज़ास्टर्स हो जाता है। नहीं, आप नहीं सोचा, आपने कभी सोचा नहीं कि चीज़ें होंगी, लेकिन प्रेजेंट में वो हो गई हैं। तो सेपरेशंस हो सकता है, या चीज़ें स्टक हो सकती हैं, या कुछ चीज़ें लड़ाई झगड़े केओस हो सकता है कि आपका हुआ है एंड आपका मन बहुत दुखी है, डिस्टर्ब हुआ, थोड़े से एंजाइटी से भी गुजर रहे हो। आप इसके रिगार्डिंग वर्कआउट करना चाहते हो, किसी से सलाह लेना चाहते हो, ज़िंदगी को समझना चाह रहे हो, रिश्ते को समझना चाह रहे हो, तो किसी से कोई गाइडेंस लेते हो या लेना चाहते हो। डुअल फेजेस है आपका। ओवर पॉजिटिव एनर्जीज है, पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो कुछ सोच नहीं पा रहे हो। उनके अलावा कंफ्यूज हो, नई की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। प्रेजेंट में जो है वो भी सही से नहीं चल रहा है, तो करूँ क्या ये नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहे जा रहे हो एंड आप इस वजह से आपकी दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। ये तो आपकी एनर्जीज थी। चलिए देखती हूँ आपके पर्सनल की क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। अपने पर्सन का ध्यान करें, नेम को मन ही मन रिपीट करें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो के पर्सन, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। टावर मूवमेंट कार्ड आपकी तरफ में भी आ रहा है, यानी कि या तो यहाँ पे सेपरेशंस वाली एनर्जीज कह सकते हो कि आप दोनों ने एक डिसीजन लेके सेपरेशंस क्रिएट किया है, या झगड़े लड़ाई चल रहे हैं, रिश्ते में कुछ भी सुलझा हुआ नहीं है बल्कि पूरी तरह से उलझा हुआ है। या कुछ लोग थर्ड पार्टी से भी हो सकता है कि सफ़र कर रहे हो, कि अननेसरी का स्ट्रेस ले रहे हो। तो दोनों की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि भाई आपका भी फर्स्ट कार्ड में नेगेटिव फेजेस है, तो आप इनकी भी दिख रही है कि अनएक्सपेक्टेड हो गया, सोचा नहीं था लेकिन ये हो गया। स्टक हैं, मायूस हैं आपके पर्सन भी, ओवर पॉजिटिव भी हैं। आप हो तो आपके पर्सन भी आपको लेके सोच, देखो इमोशंस की कार्ड्स आ रही हैं। अब सिचुएशन तो ऐसा है कि भाई टूटा हुआ पड़ा है, लेकिन दोनों ही सोचते ज़रूर हो, क्रेविंग कह सकती हूँ कि एक दूसरे के प्रति है ज़रूर। रिकॉन्सिलेशंस की एनर्जी, सो ब्यूटीफुल कार्ड कि सोचते हैं कि चीज़ें हील हो जाएं, बेटर हो जाएं, जो ये फेजेस चल रहा है ये ना रहे। आपके पर्सन कहूँगी कोई एक्शंस भी लेना चाहते हैं एंड जो ये स्टक फेजेस से दूर करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग आपसे अच्छे हेल्दी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, कोई सीन नहीं चाहते हैं। आप उनके विश हो, आप उनका प्यार हो, वही रहोगे। एंड यस, थोड़ा फट ऑफ ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत ही स्वीट सी कॉम्बिनेशंस कार्ड है ये, जो कि कहते हैं कि विश, डिज़ायर्स, आप हो, आप थे, आप हो, आप रहोगे। पास से ही कहें कनेक्शंस बहुत ज़्यादा है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो ये रिलेशनशिप में भले ही अभी टॉक्सिसिटी है, भले ही अभी टूटी हुई फेजेस है, लेकिन यहाँ पे जुड़ाव दिख रहा है। यूनिवर्स
तो चीज़ें हील करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग ना कर पाओ तो यूनिवर्स करेंगे। दोनों के रिश्ते में बेटरपन दिख रहा है एंड अट्रैक्टेड हैं पर्सन अभी भी, ये भी आपको लेके सोचते अच्छा है एंड हील भी करना चाहते हैं। एक्शंस में कहूँगी अब धक्का देता है ना यूनिवर्स, तो उस हिसाब से अपने से कम दिख रहा है। यूनिवर्स कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे कि जैसे ये झटका सडन लगा ना कि टूटा है, तो वहीं कहूँगी वहाँ जुड़ाव भी झटका से कहते आ जाता हुआ दिख रहा है। तो यूनिवर्स ने कुछ तो डिसाइड किया हुआ है अच्छा, जो कि ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कमबैक दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। देखो यहाँ पे जिनका अगर सेपरेशन हुआ पड़ा है ना, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा रिलेट करेगी, या दोनों स्टक हो बात नहीं कर रहे हो तो, या जो भी है दोनों में नोक झोंक है, तो उससे बदलता हुआ वक्त दिख रहा है मुझे। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इधर देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड, भाई ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कहूँगी पॉजिटिव सोचते हैं या बहुत अच्छा करते हैं। आपकी एनर्जीज में पता नहीं मुझे क्यों थोड़े से लॉजिकल या अनएक्सपेक्टेड है, या देखो आपसे कुछ अगेन कहूँगी कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो उस पर थोड़ा वर्क करो एंड बिना सोचे समझे कुछ स्टेप या एक्शंस मत लीजिए आप। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या चेंजेस है रिश्ते में, कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या चेंजेस है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं। 10 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अगेन कहूँगी आपके पर्सन की भी ब्यूटीफुल दिखे, तो आपकी चाहो ना चाहो रिश्ता तो कम बैक दिख रहा है, हीलिंग दिख रहा है, बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है एंड कुछ चीज़ें एंड से फिर से कम बैक होता हुआ दिख रहा है। एंड हुआ था, डिसीजन लिया, फिर से कम बैक। इधर देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड की एनर्जीज को क्लैरिफाई करके देखते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। द वर्ल्ड की एनर्जीज को क्लैरिफाई करके देखते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। द वर्ल्ड की एनर्जीज को क्लैरिफाई करके देखते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। डेफिनेटली ये पर्सन कुछ तो है जो करना चाहेंगे। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अनएक्सपेक्टेड अगर टूटा हुआ रिश्ता भी है तो कहूँगी जुड़ाव एंड ये कुछ तो है, बट ये पर्सन आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप भी इनको समझो एंड आप इनको प्यार करो, बिकॉज आप इनके प्यार हो तो कहूँगी ये अगर कुछ कर सकते हैं तो आप भी कुछ करो। दोनों में कुछ तो है जो डिजास्टर्स हुआ है, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें रिवील हो गई, बट यहाँ पे रीच आउट या हेल्दी कन्वर्सेशन या उम्मीदें कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपसे रख सकते हैं कि आप उनसे अच्छे से समझो एंड अगर कम्युनिकेशन हो तो ठंडे दिमाग से बात करो। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। विद इन दिस मंथ, विद इन ईयर्स, ओके। द टाइम विल कम बैक। मैं कह रही हूँ ना कि जो चीज़ें सेपरेशन बिखर गई है ना, वो चीज़ें कम बैक आ रही हैं। देखो इसमें भी वही चीज़, द टाइम विल कम बैक, मतलब कम कम की है, कुछ तो है जो वो समय दोहरा कर आ रहा है। जो प्यार था वो फिर से रिपीट हो रहा है या आएगा। तो डीप इन योर हार्ट यू नो द ऑलरेडी द आंसर्स। तो जो अभी आपको करेक्ट लग रहा है वो करो एंड सोच समझ के करो एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए एंड कुछ लोग करते हैं, अगेन थैंक यू भी बोल रही हूँ। एंड अगर कहूँगी अपनी रीडिंग अगर करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।